मैं त्रिभुवन बरेट आप सबका स्वागत करता हूं हमारे टीचर स्पोकन इंग्लिश की यूट्यूब चैनल में। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। ये रहा, हम लोगों ने वॉइस लिख लिया, वर्ड ठीक है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं, है ना। वॉइस गाइस, तो यहाँ पर हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं। मैं जनरली आप लोगों को दो प्रकार के वॉइस पढ़ाने वाला हूँ। हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू टू काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला है मॉडल वॉइस, ठीक है गाइस, या कह सकते हो आप वॉइस ऑफ मॉडल। एंड सेकंड मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को वॉइस ऑफ टेंस, ठीक है। वैसे तो हम लोग वॉइस ऑफ टेंस या फिर कह सकते हैं तीसरा वॉइस ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो ग्रामर में बहुत सारी चीज़ जुड़ जाएंगी, ठीक है, वॉइस से रिलेटेड। तो गाइस मैं 2 से 3 प्रकार के मेजर चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अभी सिंपल हम लोग वॉइस ऑफ मॉडल को देखते हैं, ठीक है। हाउ वी वुड हैव टू लर्न अबाउट द वॉइस ऑफ मॉडल। सो फर्स्टली आप लोगों को जानना होगा वॉइस ऑफ मॉडल के बारे में, बिकॉज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडल लिख लेंगे। मॉडल कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो मॉडल 11 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट में, नंबर सेकेंड माइट, नंबर थर्ड कैन, नंबर फोर्थ कुड, नंबर फिफ्थ शुड, नंबर 6 वुड, है ना, ओके। एंड नंबर 7 मस्ट, नंबर 8 नीड टू, नंबर 9 यूज टू, नंबर 10 ought to, और नंबर 11 dare to, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 11 प्रकार की मॉडल मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसे कि इसका मीनिंग को भी जानना हम लोग के लिए बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। जैसे मे का मतलब होता है शायद, सकता है। माइट का मतलब होता है शायद, सकता था। कैन का मतलब होता है सकता है। एंड कुड का मतलब होता है गाइस सकता था। सूट का मतलब होता है चाहिए। वुड का मतलब होगा गा, गे, गी। मस्ट अवश्य, चाहिए। एंड नीड टू होती है ज़रूरत या आवश्यकता। यूज टू या करता था। ought to चाहिए। dare to साहस या हिम्मत, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गाइस, मॉडल में टोटल 11 पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे, जो अपनी पहली अवस्था में ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहा है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस गाइस ओके गाइस। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि पैसिव वॉइस देखेंगे, तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, मे है तो यहाँ पर हो जाएगा मे बी। यदि माइट है तो माइट बी,
केन है तो गाइस केन बी। यदि कूड है एक्टिव में तो यहाँ पर पैसिव कूड बी होगा। यहाँ पर शुड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुड बी। यदि वुड है तो यहाँ पर वुड बी होगा। मस्ट है तो यहाँ पर मस्ट बी हो जाएगा। नीड टू है तो नीड टू बी होगा। ought टू है गाइस तो ought टू बी होगा। यूज टू है तो यूज टू बी हो जाएगा, है ना। यदि डेयर टू है तो डेयर टू बी। इस प्रकार से हम लोग बी लगाएंगे। तो इसका जस्ट अर्थ कैसे होगा देखो, शायद सकता है, मे बी शायद जा सकता है, ठीक है। माइट शायद सकता था, शायद जा सकता था। कैन सकता है, जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे कूड, कूड का मतलब होता है सकता था, यहाँ पर कूड भी हो जाएगा, जा सकता था। सूट का मतलब चाहिए होता है गाइस, यहाँ पर हो जाएगा जाना चाहिए। वुड का मतलब दागेगी, यहाँ पर होता है जाएगा, जाएगी, ऐसे। मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा अवश्य जाना चाहिए। ओके गाइस। नीड टू का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यक, यहाँ पर हो जाएगा नीड टू बी का जाने की ज़रूरत, ठीक है। ऐसे यूज टू का या करता था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जाया करता था, है ना। ought टू है गाइस यहाँ, तो ought टू का क्या हो जाता है, ought टू का चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा जाना चाहिए। अब यहाँ डेयर टू का साहस हिम्मत, यहाँ पर जाने का हिम्मत, है ना। इस प्रकार से आप लोग पैसिव वॉइस का मतलब समझेंगे, पहले एक्टिव और पैसिव का दोनों का। फिर उसके बाद हम लोग को समझना भी है गाइस कि देखो, यदि सब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा देख लो। सब्जेक्ट यदि आप लोगों का है, मान के चलो आई है, यू है, वी है, ही है, सी है, इट है, दे है। इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट है मान के चलो, ठीक है, तो यदि इसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानेंगे, एक्टिव वॉइस, ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव में इसका आई का मी हो जाता है, यू का यू ही होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट होता है गाइस, दे का देम होगा, है ना।